छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम रमेश था। रमेश हमेशा नई चीजों की खोज करने में लगा रहता था। एक दिन वह गांव के बाजार में घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक पुराने स्टॉल पर पड़ी। रमेश आश्चर्य से, ये दुकान पहले कभी नहीं देखी, चलो देखते हैं यहाँ क्या है। रमेश ने स्टॉल पर एक पुराने धूल से ढके हुए चश्मे को देखा। उस चश्मे के पास एक बूढ़ा जादूगर बैठा था। जादूगर मुस्कुराते हुए, आओ आओ छोटे साहब, क्या तुम इस जादुई चश्मे को खरीदना चाहोगे? रमेश हैरान होकर, जादुई चश्मा, इससे क्या होता है? जादूगर, इस चश्मे से तुम दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकोगे, लेकिन याद रखना, ये चश्मा सिर्फ उन्हीं को दिखाता है जो सच्चाई के लिए तैयार होते हैं। रमेश ने जादूगर से चश्मा खरीद लिया और उसे पहनते ही सब कुछ बदल गया। उसे हर चीज के असली रूप दिखने लगे। रमेश आश्चर्य से, वाह, ये क्या है? पेड़ के पीछे एक जादुई दरवाजा, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। रमेश ने दरवाजा खोला और उसके भीतर एक अलग ही दुनिया थी, जहां सारे जानवर बात कर रहे थे, पेड़ चलते थे और आसमान में रंग बिरंगे बादल थे। उसी दुनिया में रमेश की मुलाकात रिया से हुई, जो वहां पहले से ही रह रही थी। रिया, हाय, मैं रिया हूँ। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? रमेश, मैं रमेश हूँ। मुझे ये जादुई चश्मा मिला जिससे मैंने इस दुनिया का दरवाजा देखा। रिया, तुम्हारे पास भी जादुई चश्मा है। ये दुनिया अद्भुत है, पर यहाँ की हर चीज में एक गहरा रहस्य छिपा है। रमेश और रिया ने मिलकर इस जादुई दुनिया के रहस्यों की खोज शुरू की। उन्हें पता चला कि इस दुनिया में सब कुछ सुंदर तो है, लेकिन किसी बड़े खतरे की छाया मंडरा रही है। रिया, यहाँ की खूबसूरती एक भ्रम है। असल में एक दुष्ट जादूगर ने इस दुनिया को अपने वश में कर लिया है। रमेश, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे हराना होगा। रमेश और रिया ने जादुई चश्मे की मदद से दुष्ट जादूगर का पता लगाया। वो एक गहरे जंगल में छिपा था। दुष्ट जादूगर क्रोधित होकर, तुम छोटे बच्चे मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? ये दुनिया हमेशा मेरी रहेगी। रमेश, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। हम जानते हैं कि सच्चाई का सामना कैसे करना है। दोनों ने मिलकर चश्मे की शक्ति से जादूगर का सामना किया। उन्होंने उसकी बुरी ताकतों को दूर किया और असली सच्चाई को दुनिया के सामने लाया। दुष्ट जादूगर के हारने के बाद रमेश और रिया ने उस जादुई दुनिया को उसकी असली सुंदरता में लौटाया।